जैसे ही पति ने पहली रात को दुल्हन का घूंघट उठाया, वो खुशी से पागल हो जाता है। वो दुल्हन बड़ा की खूबसूरत होती है। उसके चेहरे को देखते हुए लड़का कहता है, ओह माय गॉड, व्हाट अ नाइस ब्यूटी, क्या लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन दोस्तों, तभी उस लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी लड़का कहता है, क्या हुआ तुम्हें? उसके हाथों को अपने हाथ में थामता है और थामते हुए कहता है कि मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। तभी दोस्तों, वो लड़की कहती है कि आज की रात आप मुझे जितनी चाहो उतनी खुशियां दे दो, मुझसे जो कुछ भी लेना चाहो आप ले लो, आपका पूरा हक है मुझ पर, लेकिन कल मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अनोखी, बहुत ही अद्भुत कहानी है। इस वीडियो में पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा इस तरह से हौसला बढ़ते रहे। दोस्तों, पूरी कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती की एक थाना पड़ता है गौर, और उसी गौर थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। उस गांव से कुछ लड़कियां रोज कॉलेज पढ़ाई करने के लिए बस्ती शहर जाया करती है। वो सभी एक ही उम्र की होती है, एक ही गांव के रहने वाली होती है, और सभी की पढ़ाई जो है वो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होती है। ये सभी अपने गांव से बस्ती शहर जाती है, बीच में कुछ किलोमीटर का सफर होता है, और इसी रास्ते में एक नदी पड़ती है, उसका नाम होता है क्वानो नदी। क्वानो नदी के ऊपर एक पुल बंधा होता है। उस पुल की खासियत ये होती है कि उसके ऊपर से जो नजारा होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही सुंदर होता है। इसीलिए कुछ लोग वहां पे अक्सर रुक जाया करते हैं सेल्फी फोटो वगैरह लेने के लिए, यूं ही वहां पे टाइम पास करने के लिए, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत जगह होता है। उसके अलावा पुल पे से कुछ मछुआरे अपने जाल फेंक करके नदी में से कुछ मछलियां निकाला करते थे, अपने जाल में मछलियां फंसाया करते थे। ये सभी लड़कियां जो होती है काफी मौज मस्ती करते हुए उसी रास्ते से जाती आती रहती थी, अक्सर उस पुल पे रुक जाया करती थी। इसी दौरान एक मछुआरों के भीतर एक नया लड़का होता है जो कि मछली फंसाने में बहुत एक्सपर्ट होता है। उसका नाम होता है सोनू निषाद। उसके सभी लड़कियां ऐसी क्या से उस निषाद में था कि वो सबसे ज्यादा मछली फंसाया करता था। इस सभी लड़कियों में से एक लड़की का नाम होता है सीमा सिंह। उसे भी मछली का पकड़ा जाना बहुत अच्छा लगता था। वो एक दिन सोनू निषाद के पास सीमा पहुंच जाती है और कहती है मुझे भी मछली पकड़ना है। तभी सोनू कहता है कि तुमसे ये गंदा काम कहाँ होगा, तुम इससे दूर ही रहो। तो कहती है क्यों, मैं भी मछली खाती हूँ, गंदा क्या है इसमें? तो फिर कहता है ठीक है, तुम खड़ी हो जाओ, अभी मछली किसी में अगर फंस जाएगी तो तुम्हें ही बताऊंगा। तो मुश्किल से कुछ ही मिनटों के भीतर भीतर एक मछली उसके जाल में फंस जाता है, सोनू निषाद के जाल में। फिर सोनू कहता है अगर खींचो खींचो, फंस गया इसमें। तभी सीमा जो है उस जाल को खींचने लगती है, क्योंकि मछली थोड़ी बड़ी होती है, अपनी ओर जोर से खींचती है, सीमा अपनी ओर खींचती है। तो कहती है तुम भी खींचो नहीं तो तुम्हारी मछली ही भाग जाएगी। सोनू कहता है, सोनू और सीमा दोनों मिलकर के मछली निकाल लेते हैं। सीमा को बहुत मजा आता है, फिर वो अपने घर चली जाती है। फिर सीमा तो मछली निकालने के बाद घर चली जाती है, लेकिन सोनू निषाद जो मछुआरा होता है उसका यहीं से दिमाग खराब हो जाता है। उसके ख्यालों में, सीमा के ख्यालों में खो जाता है, क्योंकि मछली निकालते समय कभी सीमा के हाथ सोनू के हाथ में, कभी सोनू के हाथ सीमा के हाथों में। तो इस प्रकार से जो स्पर्श होता है वो सोनू को बेचैन कर रहा था। उसके ख्यालों में, सीमा के ख्याल में डूब जाता है। रात भर सोनू उसी के बारे में, सीमा के बारे में सोचते रहता है। अगला दिन निकलता है, सुबह सुबह वो फिर जाल लेकर के पुल पे सोनू निषाद पहुंच जाता है। अब ये लड़की जब पढ़ने के लिए जाती है, देखता है कि कोई नहीं, अकेला है सोनू। तब उससे कहते हैं यार तुम सुबह सुबह आ जाएगा, आज तो कोई नहीं यहाँ पे है। तो कहते हैं हाँ मैं आ गया। तो फिर कहती है आते टाइम मैं मछली पकड़ूंगी, लेकिन तुम यहाँ से जाना मत। कहता है ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। तभी कहती है जाना नहीं सीमा। फिर सोनू कहता है नहीं जाऊंगा, बताया ना। तो कहा, इसीलिए तो आया था सोनू निषाद, उसी से मिलने। फिर लड़की सब वापस में आती है 3 साढ़े 3 बजे। चारों लड़कियां दौड़ के सोनू निषाद के पास जाते, कहती है कि बताओ किसमें मछलियां फंसी है। अब इतना ही में पहले से जो मछली फंसी हुई होती है, सोनू ने उसको निकाला ही नहीं था जाल में से, वो सीमा का ही इंतजार कर रहा था। सोनू कहता देखो उसमें फंसी, अभी अभी फंसी है। अब वो एक निकालती है, 2 निकालती है, तीसरा चौथा ऐसे करके धीरे धीरे निकालती है। कल उन दोनों के हाथों ने हाथ एक दूसरे को टच किया था, आज ऐसा करते हुए उसके बालों ने टच किया, उसके शरीर के कई अंग, अलग अलग अंग आप खुद ही समझ सकते हैं। तो कल के तरह सीमा को आज भी बहुत मजा आता है मछली पकड़ने में। जाते जाते सोनू कहता है मछली ले जाओ ना, तुमने फंसाया, तुमने निकाला है तो तुम ले जाओ। तो सीमा कहती है कि हाँ मैं रास्ते मछलियां लेकर के चलती फिरूंगी, मेरा नाम कटवा दोगे क्या, पिटवाओगे क्या? तो उसी में से लड़की एक कहती है कि अगर इतना ही शौक है तुम्हें मछली देने का तो तुम बना के खिला दो। फिर अगला दिन आता है, वो लड़कियां फिर कॉलेज से ठीक उसी पुल के ऊपर लौटती है, और सोनू जो है उसके सामने मछली रखा देता है, बना हुआ मछली। कहता है लो खा लो।
तो कहता है अरे यार हम लोगों ने तुमसे मजाक किया था, तुम यार सच में मछली बना करके ले आए, ऐसे मछली खाते फिरेंगे रास्ते में क्या, हम लोग पढ़ाई करने जाते हैं। लेकिन लालच भी लगती है कि, तो एक कहती है उसमें से लड़की कि चलो खा ही लेते हैं, भूख तो लगी है। अब पुल के नीचे वो लोग जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, सोनू भी वहां पे जाता है, आराम से सभी मछली खाते हैं, फिर नदी में वो पानी पी लेते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं, फिर सभी के सभी लड़कियां अपने घर लौट जाती है। लेकिन रास्ते में जो लड़कियां होती है वो सीमा को छेड़ने लगती है, कहते सीमा देखो तेरे लिए कितना अच्छा लड़का है, तेरे लिए मछली बना करके रखा था। सीमा इस पे झल्लाती है, कहती है कि मैंने सिर्फ खाया थोड़ी, तुम लोग नहीं खाया क्या, मैं तो खा भी नहीं रही थी, तुम्ही लोगों ने मुझे फोर्स किया तो मैंने खा लिया। तो कहते ठीक है तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, लेकिन लड़का अच्छा है, तेरे लिए ही भून करके रखा था। अब कहते हैं ना कि पहला प्यार किसी से भी हो जाता है। अब सीमा के दोस्तों ने उससे मजाक करने लगी जो लड़कियां होती है, लेकिन सीमा सीरियस ले लेती है। घर जाने के बाद वो भी, सीमा भी सोनू के बारे में सोचने लगती है, तो उसे भी थोड़ा थोड़ा जो है प्यार जगने लगा, एहसास होने लगा, थोड़े थोड़े उसके अंदर अंदर थोड़ी फीलिंग सी जगने लगी। तभी अगला दिन आता है, वो कॉलेज के लिए फिर सभी लड़कियां निकलती हैं, पुल पर पहुंचती हैं। रोज की तरह सोनू वहां पर फिर से खड़ा होता है। सीमा उसको देख करके, सोनू को देख के मुस्कुराती है, कहती है आकर के मिलती हूँ, तुम जाना मत। फिर वही टाइम होता है, फिर सभी लौटते हैं, पढ़ करके सोनू के पास आते हैं और सीमा फिर बताती है सोनू को कि समोसे खाओगे। सोनू कहता है कि समोसे तो हाँ लाए हैं तुम्हारे लिए। अब कहते हैं मेरे लिए किस लिए तुम समोसे लाए, तुम लोग समोसा क्यों लाए। तो फिर सभी लोग खाने लगे, उसी पुल के नीचे जाकर के फिर से खाने लगते हैं और कुछ लाते हैं, सब खाते पीते। सीमा ने बताया सोनू से कि तुमने हमें मछली खिलाया था, हम तुम्हें समोसा खिला रहे हैं। अब सोनू ने कहा मैंने तो मछली पकड़ना भी तुम्हें सिखाया, तुम हमें क्या सिखा रही हो। लड़कियां कहती है हम क्या सिखाएंगे तुम्हें, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, हमसे कुछ पढ़ लिख लो तुम। तो कहता है मैं भी पढ़ा लिखा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने डी फार्मा कर रखा है लखनऊ से, अभी अभी मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। अब सीमा सुनकर के हैरान हो जाती, तुम फिर मछली क्यों पकड़ रहे हो डी फार्मा करके। कहते मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा है कि उसे मछली वगैरह खिलाया करो ताजी ताजी, इसलिए मैं मछली मारने चले आता हूँ। और मेरा जाति भी है, ये मेरा जात है सोनू निषाद मैसानी मल्ला हूँ, बगल के गाँव के बेताहो का रहने वाला हूँ, जात का मल्ला हूँ, इसलिए मछली मारता हूँ, पकड़ता हूँ। कभी कभार जो है मेरे पिताजी मारा किया करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों के मुलाकात के भीतर सीमा और सोनू निषाद दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठते हैं, दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे से फोन के जरिए बातचीत करते हैं। एक स्कूल पे बातें मुलाकात होने के बाद अन्य कई जगहों पर भी फिर मुलाकात करने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ भी हो, प्यार छुपाए से भी नहीं छुपता। किसी भी तरीके से सीमा के घर वालों को ये बात पता चल जाती है। उसके जो घर वाले होते हैं वो काफी दबंग किस्म के आदमी होते हैं। उसके पिता ठेकेदार होते हैं, चाचा होते हैं, वो सब भी ठेकेदार होते हैं, बड़ा भाई होता है वो काफी दबंग होता है। ये सभी पूरा खानदानी, पूरा गांव ही काफी दबंग टाइप के लोग होते हैं। जिस गांव से सभी लड़कियां थी वो गांव ही पूरी एकदम दबंगई से भरा हुआ था। अब कुछ लोग एक दिन उसी पुल के ऊपर पहुंच जाते हैं बाइक से और सोनू के ऊपर लात घूसों से काफी पिटाई कर देते हैं। सोनू समझ ही नहीं पाता कि ये लोग मुझे पीट क्यों रहे हैं, मार क्यों रहे हैं। कुछ लोग और होते हैं कि वो डर के मारे भाग जाते हैं वहां से। और सोनू के साथ जो मारने आता है, उसको, सोनू को मारने वाले जो लोग थे उसमें से एक कहता है कि तुम ज्यादा एक्सबाज मत बनो, मार करके फेंक दूंगा, अभी तुम हम लोग को जानते नहीं हो, थोड़ा संभल कर रहा करो। अब सोनू समझ जाता है, फिर सोनू पुल छोड़ देता है कुछ दिनों के लिए। लेकिन क्या किसी ने खूब कहा, कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। तो वहां पर जो हाल सोनू निषाद का होता है सीमा के बिना, वही हाल सोनू के बिना सीमा को होता है। दोनों एक दूसरे से मिले बिना काफी बेचैन होते हैं। कुछ दिन समय बीतता है, फिर जाकर के जब डर कुछ अंदर से खत्म होता है, सोनू निषाद फिर उसी पुल के ऊपर आ जाता है और फिर उससे मुलाकातें शुरू हो जाती है। फिर एक दिन वो उसी समय पहुंच जाते हैं जिस समय सीमा और सोनू एक दूसरे से बातचीत आपस में कर रहे थे उस पुल के ऊपर। अब जाते ही ये इतना मारते हैं गाँव के इसके लोग कि सोनू अपनी जान बचाने के लिए सोनू नदी में कूद जाता है पानी के अंदर। सीमा जो है बीच बचाव करने की कोशिश भी करती है, लेकिन बाकी लड़कियां वहां से पीछे हट जाती है। उसके बावजूद भी इन दोनों का मुलाकात करना, मिलना जुलना बंद नहीं होता है। और एक दिन दोनों एक मंदिर के भीतर जाकर के शादी कर लेते हैं, साथ में जीने मरने की कसमें खा लेते हैं। उसके बाद जब समझ जाते हैं सीमा के घर वाले कि अभी ये मानने वाले नहीं है ये दोनों, तो सोनू को एक फर्जी केस के भीतर छेड़खानी के आरोप लगाकर, चोरी के आरोप लगा करके, डकैती के आरोप जैसे मामलों में उसे जेल भेजवा देते हैं। कुछ महीनों के लिए सोनू निषाद जेल जाता है। सोनू जब रास्ते से हट जाता है तो लोग सोचते हैं इसकी शादी ही कर देना सही है।
वो लोग सीमा की शादी जो है उत्तर प्रदेश के भीतर एक जिला पड़ता है बलरामपुर, वहां पर तय कर देते हैं सीमा के एक लड़के से। उस लड़के का नाम होता है पंकज सिंह। पंकज सिंह से सब शादी तय होती है सीमा की। सीमा के शादी हो जाती है। शादी के बाद सीमा घर जाती है, ससुराल जाती है और सुहागरात वाली कहानी तभी स्टार्ट होती है। उसके बाद पंकज उसको बहुत धमकाता है सीमा को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और इतना खर्चा करके तुमको ब्याह करके अपने घर लाए हैं, तुम क्या सोचते हो इतनी आसानी से तुमको मरने देंगे हम क्या? तुमने जो कुछ भी किया उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन अब तुम मेरी हो, अगर तुम ऐसी नहीं रहेगी तो फिर किसी भी हाल में तुमको यहाँ हम रखेंगे, लेकिन तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा। अब इतना सुनते ही सीमा वो कहती है कि तुम जो कुछ भी आज रात कर लो, कभी ना कभी तुम मुझे अकेला छोड़ोगे ही, और फिर उसके बाद मैं अपनी जान दे दूंगी। वो अपनी सारी कहानी पंकज से बता देती है कि एक सोनू निषाद नाम का लड़का है, वो उससे प्यार करती है, पूरी कहानी बता देती है। बहुत सारी बात करने के बाद जो पंकज होता है वो कमरे से बाहर निकल जाता है और कुछ ही मिनटों बाद वो वापस लौटता है, लेकिन उसके पीछे पीछे जो है सोनू निषाद भी होता है। अब सोनू जब उस कमरे में आता है, आवाज लगाता है कि सीमा। सोनू की आवाज जब सीमा के कानों में जाती है तो सीमा उधर देखने लगती है, फिर सोनू को देखते रह जाती है, फिर पंकज को एक तक देखती है। पंकज कहता है लो तुम्हारा सोनू आ गया। अब ये बेड पर से कूद पड़ती है सीमा, आते ही सोनू निषाद के गले पड़ जाती है, फिर रोने लगती है। उसके बाद जो है उसे समझ में नहीं आता कि यार ये सब हो क्या रहा है। ऐसे लगता है जैसे कोई सपना वो देख रही हो, लेकिन तभी उस कमरे के भीतर अन्य कुछ और रिश्तेदार लोग पहुंच जाते हैं और सारे लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद जो है पंकज सिंह बताता है पूरी कहानी। अब सीमा की बात समझ में नहीं आता ये क्या कुछ हो रहा है, उसके साथ कौन सी चाल चली जा रही है, ये सब हो क्या रहा है, लेकिन पंकज उसके बाद सारी कहानी बताता है। उसी दिन सोनू जो है वो जमानत पे घर आता है, शादी वाले दिन ही पैरोल पे घर आता है। उसके कार्ड में उसका एड्रेस पता देखता है तो सीधा बलरामपुर पहुंच जाता है गाड़ी बुक करके। और जब वहां पर देखता है जो पंकज होता है वो लखनऊ के भीतर उसके साथ ही पढ़ाई करता था, वहां जाता है तो पंकज भी हैरान होता है, मैंने तो इसको बुलाया नहीं था, मेरे कुछ दोस्त आए जरूर है लेकिन मैं इसे बुलाया नहीं था, कहाँ से आ गया, कैसे आ गया? फिर भी वो कहता है अरे सोनू भाई आ गए आप, चलो बहुत अच्छा लगा, काफी लेट आप पहुंचे। लेकिन सोनू चुपचाप रहता है, गुमसुम सा रहता है। फिर पूछता है पंकज कि क्या हुआ भाई सोनू तुम्हें? फिर सोनू सारी कहानी पंकज को बता, देखो भाई ऐसी ऐसी बात है इस लड़की के बारे में। अब उसकी कहानी सुनने के बाद पंकज कहता है ये शादी वाले दिन ऐसे दिल तोड़ने वाली बात मत किया करो यार, मैं भी उस लड़की को काफी पसंद करता हूँ, और जब तुम इतना प्यार उससे करते थे और वो तुम्हें इतना प्यार करती थी, तुम बताए भी थे एक दो बार कि हाँ तुम्हारा किसी लड़की से चक्कर चल रहा है, तब तुम शादी क्यों नहीं किए? फिर वो कहता है कि मेरे ऊपर क्या कुछ बीता है, मुझे मारा पीटा गया दो दो बार, मुझे जो है जेल फर्जी केस लगा करके मुकदमा करके जेल भिजवा दिया गया। फिर पंकज सोच में पड़ जाता है, पंकज को कुछ समझ में नहीं आता, वो फिर अपने पापा को बुलाता है और ये पापा उसके और पंकज और सोनू तीनों लोग आपस में बात करता है। सोनू के हाथ में एक पर्ची होता है जिसको अपने सहेली के सीमा पंकज के घर पे सॉरी सोनू के घर पे भिजवाया रहता है कि तुम जेल में हो, मेरी शादी हो रही है, लेकिन मेरे माँ बाप का जो मुझ पर अधिकार है उसके अनुसार तो मैं शादी कहीं और कर लूंगी, लेकिन अगले दिन मेरी लाश मेरे दरवाजे पे होगी, ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। सोनू से इस तरह का लेटर सोनू के यहाँ भेजती है जब सीमा। ये लोग कागज जब देखते हैं पंकज सिंह और पंकज सिंह के पिता, तो ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए इसके भीतर। अगर तुम्हारी शादी उससे होगी नहीं, कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है अगर तुम फिर जाओगे, फिर तुम्हें वो मारेंगे पीटेंगे, तो चलो एक प्लान करते हैं कि ये बात किसी को भी नहीं बताई जाए, जैसे शादी हो रही है होने दो, तुम शादी मंदिर के भीतर कर ही लिए हो, तुम्हारा पहले ही शादी हो गया, मेरा जो कुछ भी है समझो फर्जी शादी है, मैं शादी करने के बाद लाऊंगा घर और उसके बाद जो है भाई उससे पूछूंगा कि वो सच में तुमसे प्यार करती है क्या। उसके बाद जो है अगर वो तुमसे सच में प्यार करती है तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें ही मिल जाएगी। अब ऐसा ही कुछ होता है। पंकज उसको लाख समझाने की प्रयास करता है कि उसे तुम भूल जाओ, ये करो वो करो, सोनू को भूल जाओ, लेकिन सीमा जो होती है वो अपने बात पे अडिग होती है, वो सोनू को भूलना ही नहीं चाहती है। फिर एक दोनों से मुलाकात करते हैं कमरे के भीतर। उसके पिताजी कहते हैं कि अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसके जो पिता होता है जाने माने अधिवक्ता होते हैं, वकील होते हैं, कहते हैं अगर मैं कुछ वो लोग अगर कुछ करेंगे तो मैं तुम्हारी तरफ से केस लड़ूंगा। दोस्तों अंत में सभी लोग ताली बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं, सब रूम से निकल जाते हैं और रूम के भीतर पंकज, उसके दोस्त सोनू निषाद
और सीमा बसती है, सीमा होती है, सोनू होता है, पंकज होते हैं, ये तीनों कमरे के भीतर होते हैं। तो सोनू कहता है पंकज से कि भाई मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। पंकज कहता है साले जा करके तुम हनीमून आज रात मनाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो, और ऐसी लड़की मुझे चाहिए, मेरे लिए भी तुम ढूंढ करके कहीं से भी लाओगे, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद सभी लोग बाहर निकल जाते हैं, सोनू और सीमा कमरे में होते हैं। ये बहुत सच्ची कहानी है, खूबसूरत है। ये 2021 में ये घटना घटती है। अक्सर कहानियां न तो किसी टेलीविजन पे देखने को मिलता है, न ही पेपर में। जैसे ही पता चला हमें लगा कि आपको बताना चाहिए। आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, ये कहानी आपको कैसी लगी, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।